नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का ये कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम सितंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो सितंबर में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में बुध स्थित है, दूसरे भाव में सूर्य स्थित है, तीसरे भाव में शुक्र और केतु की युति है। हालांकि शुक्र नीच के भी हैं। वही अष्टम भाव में शनि स्थित है, नवम भाव में राहु और एकादश भाव में गुरु स्थित है। वही द्वादश भाव में मंगल स्थित है। अब इस महीने गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 3 ग्रह इस महीने गोचर करने वाले हैं, जिसमें 4 सितंबर को बुध आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, 16 सितंबर को सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 18 सितंबर को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो 4 सितंबर तक बुध आपके प्रथम भाव में स्थित है, फिर दूसरे भाव में सूर्य के साथ गोचर कर जाएंगे। रोगेश गुरु एकादश भाव में स्थित है और गुरु से त्रिकोण में केतु और शुक्र स्थित है। ग्रहों की इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस दौरान सामान्य लोग जो स्वस्थ है उन लोगों को बुखार, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है वे लोग डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि शुक्र पीड़ित है। वही आपके दूसरे भाव में सूर्य बुध की युति है और बुध सूर्य के ठीक सामने यानी आपके अष्टम भाव में शनि स्थित है और उनसे दृष्टि संबंध बन रहा है। तो संभावना ये भी है कि गुप्त रोग जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा वाहन चलाने के दौरान पूरी सतर्कता बरतें। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचमेश मंगल द्वादश भाव में स्थित है। शिक्षा का कारक बुध आपके प्रथम भाव और दूसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी छात्रों के लिए ये महीना कुछ अच्छा तो कुछ बुरा है। अच्छा ये है कि आपका मन इस महीने पढ़ाई में बेहतर रूप से लगेगा। जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये महीना और भी बेहतर है। वही अब परेशानियों की बात की जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के कारण शिक्षा में बाधा आएगी। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो महीने का शुरुआती 2 हफ्ता अच्छा है, किंतु 16 सितंबर के बाद आप अपने तैयारी को लेकर मेहनत कम करते दिखाई देंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य को लेकर डिमोटिवेट रहेंगे। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव में स्वयं धनेश स्थित है और अष्टमेश से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, अचानक से धन प्राप्ति का भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है, यानी इस महीने अचानक से धन आने के योग हैं। क्योंकि आपका धन भाव मजबूत है तो इस महीने आपका आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगा, किंतु बुध भी 4 सितंबर से आपके धन भाव में गोचर करेंगे तो खर्च भी तेज़ी से होने के योग हैं। विशेष रूप से 16 सितंबर के बाद अपने खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान दें। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपके कर्म भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है। कर्म भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव निवेश का होता है, यानी
व्यवसाय में निवेश करने के लिए ये महीना उत्तम है। और जो लोग घर से दूर रहकर व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने व्यवसाय में इस महीने बेहतर लाभ होगा। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो विदेश में रहकर नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये महीना तो उत्तम है ही, साथ ही जो लोग विदेश जाने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना अनुकूल है। वही जो लोग स्वदेश में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस महीने प्रेम जीवन में अलगाव की स्थिति बनेगी। वही जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो शनि आपके सप्तमेश हैं और शनि से त्रिकोण में मंगल स्थित है। त्रिकोण का संबंध युति के समान माना जाता है, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम तो रहेगा किंतु इस महीने आपको अपने जीवन साथी की हर बातों में हाँ मिलानी होगी। हालांकि जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस महीने कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। अब घर परिवार की बात की जाए तो घर में कुछ न कुछ समस्या इस महीने होते रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का खराब होना और वाहन पर भी अधिक खर्च होना। वही परिवार में छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है और माताजी के लिए भी ये महीना चुनौतियों से भरा रहेगा। वही पिताजी को आर्थिक लाभ संभव है, हालांकि स्वास्थ्य संबंधित समस्या तो पिताजी को भी होने के योग हैं। अब उपाय की बात की जाए तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो उस मंदिर में जा कर के प्रतिदिन जल से अभिषेक करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।